हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। अगर आप बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो जरूरत इस बात की है कि आयोग ने हाल ही में जो प्रश्न पत्र कराए गए हैं उसके ऑफिशियल आंसर की से आंसर मैच कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल कभी कभार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आइए पहला सवाल देख लेते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि बहुत टाइम टेकन हो जाएगा और साथ ही 5 दिनों में कोई मैथ नहीं सीखता। बावजूद इसके जो भी कैंडिडेट इसको सॉल्व करना चाहते हैं या जो मैथ बैकग्राउंड के हैं वो ये चाहे तो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो पहला सवाल ये है, इसका आंसर पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक या उससे अधिक। ऑलराइट। और अगला सवाल का आंसर हो जाता है, इसका हो जाएगा 9 मीटर। देखिए, इसको भी हम बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। मतलब मोटा मोटा बता देते हैं। इसको आप ऐड कर लेंगे तो 196/169 और ऐसे ही 1। यहाँ से आप चाहे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 14/3 13 और बाकी 1 + x + 13, इससे आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे। ऑलराइट। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक ठोस गोले की त्रिज्या इतना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 4 mm व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। देखिए, 4/3 πr³ से आप ये निकाल लेंगे। इसका इसका एरिया निकाल के दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9 मीटर। ऑलराइट। अगला सवाल है, इसका आंसर देखिए, आंसर ही बात करते हैं। टाइम टेकिंग ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सी। और चौथे का आंसर हो जाएगा ई। और पांचवे का आंसर दिया हुआ है सी। ऑलराइट। छठे का आंसर डी। और सातवें का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए, ऑफिशियल आंसर की का जो सेकंड प्रोविजनल की आया है उससे ही आंसर हम आपको बता रहे हैं। इसलिए इसमें मिसमैच होने की कोई संभावना नहीं है। आंसर 8 का हो जाएगा 1। 9 का आंसर हो जाएगा सी। और 10 का आंसर हो जाएगा सी, 4 वर्ष। ऐसे ही 11 नंबर का देख लेते हैं। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 12 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 60 डिग्री। और 13 नंबर का हो जाता है 1951 रुपए। 14 का है ऑप्शन ए। 15 नंबर का ऑप्शन सी। और 16 नंबर का है ऑप्शन ए। ऑलराइट। 17 नंबर का देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, पहले पोटेंशियोमीटर दिया हुआ था लेकिन उसके बाद से इसको एडिट करके क्या बताया गया, वोल्ट मीटर। ऑलराइट। चुंबकीय क्षेत्र है तो ये हो जाएगा सदिश मात्रा। यानी पूछ रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर आयाम रहित। ये तो इसका आंसर हो जाएगा सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर का क्या है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खड़े होने की स्थिति पे। इस क्वेश्चन से संबंधित एक आयोग का रिमार्क आई, उसको देख लेते हैं। देखो, अ मैन एक्सर्ट्स मैक्सिमम पुश व्हेन इन स्टैंडिंग पोजीशन, पावर टू पुश रिड्यूस इन सिटिंग पोजीशन एज वेल एज द लेइंग पोजीशन। ठीक है, स्पष्ट है कि खड़े होने की स्थिति में ज्यादा बल ढकेल सकता है, वहीं लेटे लेटे होने की स्थिति में या बैठे होने की स्थिति में उतना ज्यादा पावर एक्सर्ट नहीं करता है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित रंगीन प्रकाश कौन सा है। तो इसका आंसर ऑब्वियस है कि बैगनी रंग। 21वां क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने की स्थिति में मिट्टी की तेल की सतह क्या होगी। साफ सवाल ये है कि मिट्टी का तेल का बर्तन है, उसमें बर्फ डाला जाता है, तो बर्फ जब पिघल जाता है तो तेल की सतह क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, वैसी बनी रहेगी या ऊपर में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरेगी यानी और नीचे जाएगी। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है। गैस्ट्रिक जूस ये 7 से कम होता है, एसिडिक मोड में होता है। रक्त प्लाज्मा ये 7.4 होता है यानी बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा रक्त प्लाज्मा, ऑप्शन बी। और सिर का ये क्या होता है, अल्कली मेडल, अल्कली होता है यानी एसिडिक होता है। मैंने इसको अल्कलाइन बोला यानी बेसिक 7.4, और सिर का अल्कली बोला यानी एसिडिक मीडियम। ऑलराइट। अगला सवाल है 23 नंबर, एक सामान्य लेंस की नाभिक की दूरी कितनी होती है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कि कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। विरंजक चूर्ण,
माता पिता से संतति के लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये अनुवांशिकता यानी हेरिडेरिटरी। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? देखिए इसमें ऑप्शंस हैं आपके। अमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना, ये गलत है। अमीटर को समांतर श्रेणी में, ये गलत है। ये समांतर नहीं, ये होता है श्रेणी श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में। ऑलराइट, और ये श्रेणी क्रम दिया है, ये होता है पैरेलल में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राइट, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ओके, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 नंबर क्या है? बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? ऑप्शंस है आपके। चराई, ये तो बिल्कुल गलत है। वनावरोपण, ये सही होना चाहिए, यही सही है। वन उन्मूलन, ये भी नहीं है, बाकी का कोई मतलब ही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। अगला सवाल है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? ऑप्शन है आपके। डिम का निर्माण, करेक्ट है। प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण, ये भी सही है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन का स्राव या रिलीज। एस्ट्रोजन का रिलीज, ये भी करेक्ट है। ये न्यून मात्रा में होता है, लेकिन ये भी होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी। अगला है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? ये तो टार्ट्रिक एसिड, बहुत ही आसान सवाल है। कोलीफॉर्म क्या होते हैं? ये अच्छा सवाल था। इसका आंसर हो जाएगा प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री विमल पटेल। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने की भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावित प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 10 से 15%। अगला सवाल है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? मध्य प्रदेश। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? मोरक्को के थे। हाल ही में भारत का एक केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, तो ये बनाया गया जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके। गुजरात, राजस्थान, बिहार, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन ए। अगला सवाल देख लेते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? इरविन। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुप का सदस्य है? ऑप्शन से आपके। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, और उपरोक्त में से एक से अधिक, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। IUU2 क्या है? इजराइल, इंडिया, I2U2, IT का 1 I का मतलब इंडिया, दूसरा I का मतलब इजराइल, और U का मतलब USA और UAE। अगला सवाल है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। किसके विरुद्ध मतलब गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया? तो ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट। अगला है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं। पापुआ न्यू गिनी, नामीबिया, ब्राजील, एक से अधिक, और ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? पापुआ न्यू गिनी, यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल है, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो ये है न्यूयॉर्क के। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? इसका आंसर है USA।
इससे संबंधित कुछ शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन आयोग ने दिए हैं जो कि आंसर की में दिए हैं, तो इसका अटैचमेंट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 का किसको दिया गया है? तो ये जॉर्जी गोस्पेनेड्यू को दिया गया है। अगला सवाल है, ट्विटर के नए कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो लिंडा याकारिनो। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता कितनी है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर देखिए आयोग ने क्या दिया है, 51% दिया, 51.5% ये है आंसर है। ओके, अगला सवाल है, सुभद्रा देवी जिसको 2023 का पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, वो जानी जाती हैं। ऑप्शंस हैं, वास्तुविद के रूप में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, पेपर मेसी कलाकार के रूप में, और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेपर मेसी कलाकार। ओके, अगला सवाल है 49 नंबर, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कदम्ब। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि खीरा, तरबूज और खरबूजा सबका किया जाता है जायद में, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा यह कनाडा व यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, ये करेक्ट है। आकार व माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी का हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम व संबंधित युग्म कौन से सही हैं? देखिए, चेना, बांग्लादेश व श्रीलंका दोनों जगह इसको कहा जाता है। चेना, श्रीलंका और बांग्लादेश में चेना कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। मिल्पा ये गलत दिया हुआ, ये होता है मैक्सिको में, और लदांग ये है फिलीपींस का। ऑलराइट, तो इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, 57 नंबर, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच में 30 डिग्री पूर्व कौन सा समय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोपहर 2 बजे। अगला सवाल देख लेते हैं, ये सारे आसान सवाल हैं, इसको कर। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? सिलिका व मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो फसलों के बीच जमीन को पुआल से जैसे जैविक परत से ढकना। अगला सवाल, भारत में खनिज तेल, पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र, इनमें से कौन कौन सा युग्म सुमेलित है? सूरमा घाटी असम, ये करेक्ट है। लुनेज क्षेत्र गुजरात, ये भी सही है। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ये गलत है। इसके राइटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न होकर बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑलराइट, दूसरा ऑप्शन है आपका, व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, ये भी गलत है। इस दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले सत्याग्रही कौन थे ये आप बताइए, हालांकि मैं बता देता हूँ, विनोबा भावे थे। तीसरा ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये आंसर करेक्ट है। ऑलराइट। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उरांव जनजाति ने। इस निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है एडवोकेट ऑफ इंडिया के राइटर दादा भाई नौरोजी हैं, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी बसु। हालांकि बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से नहीं, लेकिन एक दो जगह ये मिला है। और आयोग ने भी अपने एक्सप्लेनेशन में, यानी जो आंसर की दिया उसमें ज़्यादा क्लियर कट बताया नहीं है, केवल उसने ये बता दिया है कि दादा भाई नौरोजी जो है एडवोकेट ऑफ इंडिया के राइटर नहीं थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, द बुक एडवोकेट ऑफ इंडिया वॉज नॉट रिटन बाई दादा भाई नौरोजी। एंड अगला जो दिया हुआ द इंडियन स्पेक्टेटर वॉज नॉट रिटन बाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हालांकि जो कि बाद में चलकर वॉइस ऑफ इंडिया बना, और इसके राइटर थे दादा भाई नौरोजी। ऑलराइट, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है गांधी एंड विहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के नाम से विख्यात थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली, ऑप्शन ए। किस स्थान पर वीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? इसका आंसर हो जाएगा पूना। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ह्यूरोज ने। अगला सवाल देख लेते हैं। ये मैच वाला क्वेश्चन है, तो सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। पहला है नारों का नाम सूची 1 में, और उससे राजनीतिक दल या राजनेता कौन थे? तो गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, ये तो ऑब्वियस है। इसके अलावा है लोकतंत्र बचाओ, ये जनता दल ने बताया था, मतलब जनता दल की सरकार ने इस नारा को दिया था। 73 का और यानी जोतने वाली भूमि, इसका आंसर हो जाएगा वाम मोर्चा और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा टीएम राणा एनटी रामाराव, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ? उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला है किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। राजस्व की कमी, बेगार उन्मूलन और वन व क्षेत्रों एवं पशुओं के चराने, ईंधन की लकड़ी, फल इकट्ठा करने और खेतिहरों को प्रवेश खोलना, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में इसको प्रस्तावित किया है? इसका आंसर हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अगला सवाल है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन है रेलवे के मार्गों के तख्तों यानी स्लीपर क्लास की मांग को पूरा करना और शाही नौसेना को इमारती लकड़ियों की पूर्ति करने के लिए। ऑलराइट, दूसरा है, ये सही है, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय और कॉफ़ी के वृक्षारोपण करना, ये भी सही है। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत बनाना, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला है भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षित रक्षित कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा रॉ यानी अनुसंधान व विश्लेषण विंग। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया वह सफल रहा? इसका आंसर हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह, गुजरात में हुआ था।
भारत व 1929 के प्रारंभ में हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस है आपके। मंदी में भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया गया, करेक्ट बात है, यानी ये करेक्ट है, ऑलराइट। दूसरा है, मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात व निर्यात को प्रतिकूलता का प्रभाव, ये भी करेक्ट है। मंदी का प्रभाव भारत पर संकेत 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था को एकीकृत हो गई थी, ये भी आंसर करेक्ट है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देख लेते हैं। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता में से कौन सा वर्ष निर्णित हुआ, मतलब कौन सा वर्ष डिसाइड किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1992। एंगस मेडिसिन की पुस्तक द इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिकल के अनुसार प्राचीन भारतीय काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था? इसका आंसर हो जाएगा 32%, 32%। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ऑप्शन है आपके विशेष विवाह अधिनियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसको मैच कर लेते हैं 1954 से। ओके, दहेज निषेध अधिनियम, इसका क्या हो जाएगा 1961। समान पारिश्रमिक अधिनियम, इसका आंसर हो जाएगा 1976। और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व 1986। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, मतलब ऑप्शन ए 2413। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा से मिलने हेतु पहले स्वीकार कर लिया गया था? ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी सारे अधिकार जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, ये बाद में हालांकि स्वीकार किया गया था, ये भी और ये भी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी, किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? व्यक्ति की गरिमा, करेक्ट बात है। देश की एकता, अखंडता और नागरिकों के न्याय व उसकी स्वतंत्रता व समानता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? इसका आंसर हो जाएगा एन.वी. रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। 89 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? उपर्युक्त में से एक से अधिक स्वपोषी भी होते हैं और कुछ जीवाणु भी होते हैं, ऑलराइट, और जंतु भी होते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघट्य रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जैविक आवर्धन, यानी बायोमैग्निफिकेशन भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सीमित संसाधन। मेथेमैग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूषित पानी के कारण होता है? ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक नाइट्रेट। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिश की, मतलब वन डायरेक्शनल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र संघटक है? इसका आंसर रहेगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। जंतु भी होते, पादप और सूक्ष्म जीव भी होते हैं, ऑलराइट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। मीथेन होता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर हो जाएगा पादप, हिरण और शेर, ये करेक्ट है। अगला है, पर्यावरण में प्लास्टिक कौन सी प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है? ऑप्शंस हैं
देखिए, प्लास्टिक जनरली विघटित तो नहीं होता, जीवाणु के द्वारा भी नहीं होता, परजीवी के द्वारा भी नहीं होता, मृतोपजीवी के द्वारा भी नहीं होता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते कौन है, तो इसका आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, हम जानते हैं, पूछ रहा है कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते, सौर सेल तो नहीं करते, सभी जानते हैं, पवन चक्कियाँ ये भी नहीं करते, नाभ की ऊर्जा संयंत्र ये भी नहीं करते, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितने प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, इसका क्या आंसर हो जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई। चौथा 104 है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर कौन होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। देखिए, अब रीजनिंग के सवाल देख लेते हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ, हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि टाइम टेकन है, आपके लिए भी बोरिंग है और कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी आप सॉल्व करके अपना आंसर मैच कर सकते हैं। पहले का आंसर हो जाएगा, यानी 105 का ऑप्शन ए। 106 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। 107 का देख लेते हैं, तो 107 नंबर का हो जाएगा सी, और ये है 108 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी। 109 का भी देख लीजिए, 109 नंबर का होता है ऑप्शन ए। 10 का हो जाएगा ए, और 11 नंबर का भी हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर का बता देते हैं, 12 नंबर पहले देख लेते हैं, 12 का बी, 13 का डी, 114 इसका हो जाएगा बी। 115 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 116 का हो जाता है पुस्तक, यानी ऑप्शन ए। 117 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आई, और 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए 341। 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी, और 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी। सो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको सारी जानकारी समझ आई होगी। बावजूद इसके कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।